अनुज असाइनमेंट करा था? मैम अटेम्प्ट किए थे क्वेश्चन, हुए नहीं फिर? मतलब कई क्वेश्चंस में हो रही दिक्कत है, वो फिर मतलब पूरी नहीं हुई है। मैं मतलब कल तक कर लूंगा कंप्लीट। नहीं नहीं, जो क्वेश्चन फिर नहीं हुए, फिर आपने डाउट्स तो नहीं पूछे? यस मैम। आपने डाउट्स नहीं पूछे ना, जो सवाल नहीं बने उनके साथ उनसे आपने डाउट्स तो नहीं पूछा? मैम मतलब मैं पहले सारे सॉल्व करा था, फिर जो जो नहीं होंगे मैं देख रहा था, इकट्ठे भेजता हूँ फिर। नहीं, जो नहीं हुए वो आपने पूछे नहीं ना आपके मतलब ग्रुप मैं में। वही था कि पहले मैं एक बार हाँ। सारे क्वेश्चन से गो थ्रू कर लेता हूँ, जो जो मेरे से मतलब बन रहे हैं वो मैंने कर लिए हैं। अच्छा और अच्छा। जो नहीं बन रहे हैं वो फिर बाद में फिर इकट्ठे करके पूछूंगा ना। अच्छा ठीक है। और किसने करे थे भाई? लक्ष्य तुमने करे हैं? लक्ष्य, मयंक बेटा आपने करे हैं? हम्म। गुड इवनिंग मैम। मतलब असाइनमेंट तो करा ही नहीं है किसी ने, राइट? हम सब कर दो अपने आप, जिसने असाइनमेंट ट्राई किया है, मेरे को बार बार नाम नहीं बोलना पड़ेगा। वंशिका तुमने ट्राई किया है बेटा? मैम मैम क्लास खत्म होने के बाद भेज दूंगी आपको। ओके, वेव ऑप्टिक्स रिवाइज करिए। नीट वालों को कौन सा ग्रुप है? ट्वेल्व BO1। अच्छा, तुम कितने जने हो नीट के इसमें? सारे मुझे तो नीट के ही दिख रहे हो इसमें। बेटा आपके ग्रुप में नहीं गया? फिर आपके ग्रुप में असाइनमेंट, वो जो डेली क्लास होती है उसका वो कैसे जाता है? वो गुड इवनिंग मैम। क्लास के नोट्स कैसे जाते हैं नीट वालों को? मैम रिसोर्स शीट से मिल जाते हैं, अच्छा, रिसोर्स शीट है। लेकिन 2-3 दिन बाद मिलते हैं। हम्म। क्योंकि टीचर्स रिसोर्स शीट में तो थोड़ा लेट ही अपडेट करते हैं। सबसे पहले तो ग्रुप पे ही जाता है, ग्रुप पे तो शाम को क्लास होने के तुरंत बाद चली जाती हैं चीजें। आप एक बार अपने उनको बोलना, जिस जो भी आपको क्लास के लिए मैसेज करता है ना, उनको नीट वाले बोल सकते हो कि हमें क्लास नोट्स ना शाम को ही फॉरवर्ड कर दिया करो टीचर्स के। ठीक है, आप उन्हें बोल देना, अपने ग्रुप में जो भी आपके में मैसेज करता है उनको बोल सकते हो। ठीक है, ओके। वेव ऑप्टिक्स की क्लास तो हमने ली थी। वेव ऑप्टिक्स में कहाँ तक पढ़ लिया था बेटा? पोलराइजेशन कंप्लीट कर ली थी। वहां पर हमारा एक टॉपिक बच रहा है डिफ्रैक्शन का, ठीक है? हम आज डिफ्रैक्शन कंप्लीट करेंगे। बट उससे पहले मेरे को ये बताओ कि वेव ऑप्टिक्स की थ्योरी किस किस को याद है? क्योंकि रिवाइज तो कराना पड़ेगा ना, परसों संडे को टेस्ट है। पढ़ के आए हो वेव ऑप्टिक्स? रिद्धिमा पढ़ के आई है, ठीक है। और अनुज भी पढ़ के आया है, साहिल भी, ठीक है। तो बब्बल के नाम से जिसने ज्वाइन किया है बेटा, वो मुझे बताओ इंटरफेरेंस क्या होता है? इंटरफेरेंस
बताओ। देखो बिना पूछे तो ऐसा तो है नहीं मैं सब कुछ पढ़ा दूंगी, पूछना तो पड़ेगा। इंटरफेरेंस बताओ फटाफट क्या होता है। हम्म बताओ। भाई बब्बल अभी तो तुमने थम्स अप किया था, ये पढ़ के आई हो, अब बताओ फिर। मैम अभी नहीं पढ़ा था, हॉलीडेज में पढ़ा था, हमारे स्कूल में टेस्ट चल रहे हैं ना। तो मैम थोड़ा टेस्ट की वजह से अब याद नहीं आ रहा। टेस्ट में क्या आया था आपके स्कूल में? मैम रे ऑप्टिक्स चल रहा है हमारे फिजिक्स का, उसका टेस्ट था आज। रे ऑप्टिक्स? यस मैम। अच्छा ठीक है। रिवाइज कब, देखो तुम आज तक ऐसा नहीं हुआ कि मैंने कभी तुमसे कुछ पूछा हो और तुम रिवाइज करके आए हो, है ना? तो कभी तो पढ़ के तो तुम आते हो नहीं, ये तो मुझे आदत डाल लेनी चाहिए कि इस बैच में कोई पढ़ता भी है। ठीक है, मुझे नहीं लगता कि इस बैच में एक भी ऐसा बच्चा है जो पढ़ाई करता है, तो मैं भी आगे ही सिलेबस कवर करा देती हूँ। मेरे को क्वेश्चंस कराने थे बट मुझे नहीं लगता कि सवाल करा के कुछ फायदे हैं, क्योंकि तुम्हें फॉर्मूला ही याद नहीं है तो सवाल क्या सॉल्व करोगे, राइट? तो कल तुम्हारी क्लास है सैटरडे को, कल सैटरडे को वेव ऑप्टिक्स की थ्योरी पढ़ के आना, ठीक है? कल हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। बात समझ में आ गई सबको? यस मैम। यस मैम। जितना मैंने वेव ऑप्टिक्स में कंप्लीट कराया है बिना पढ़े कोई क्लास में आएगा नहीं। अगर आ गया तो फिर मैं पूछूंगी और नहीं बताओगे तो तुरंत क्लास से बाहर भेज दूंगी, ठीक है? चलो स्क्रीन शेयर हो गई? यस मैम। आज का अपना टॉपिक है डिफ्रैक्शन। देखो डिफ्रैक्शन भी एक इस तरीके का पैटर्न ही शो करता है, यानी डिफ्रैक्शन एक जैसे इंटरफेरेंस था ऐसे ही हमारा डिफ्रैक्शन का एक फिनोमिना है जो ये प्रूफ करता है कि लाइट किस तरीके से बिहेव करती है, कि लाइट एज अ वेव बिहेव करती है। ठीक है, तो ये भी डिफ्रैक्शन से प्रूफ होता है। तो लाइट को वेव प्रूफ करने वाली दो थ्योरी थी, एक तो हमारा इंटरफेरेंस और एक अपना डिफ्रैक्शन। ठीक है, YDSC ने उसको प्रूफ किया था, वो अपना एक्सपेरिमेंट था। तो बात करते हैं कि डिफ्रैक्शन क्या होती है। ठीक है, इतना समझो बस, डिफ्रैक्शन क्या होता है कि मान लो तुम्हारे पास यहाँ पर एक सोर्स है, ठीक है, मेरे पास ये स्क्रीन है, मैंने इस सोर्स के सामने यहाँ इस पर्टिकुलर एरिया पे एक मैंने क्या किया, एक ऑब्स्टिकल लगा दिया। ऑब्स्टिकल बोले तो एक कोई स्टिक हो सकती है, आपने यहाँ पे कोई स्टिक लगा दी। बात समझ में आई? कोई छोटी सी आपने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रख दी, कहां पर? इस सोर्स के सामने। ठीक है, अब होगा क्या भाई? होना तो ये चाहिए था कि लाइट बेटा इससे यहाँ जाके यहाँ पर पहुंचेगी और यहाँ जाके यहाँ पहुंचेगी। यानी अगर मैं ए बी रीजन की बात करूं तो ए बी रीजन क्या मिलना चाहिए? डार्क। यही कहोगे कि ए बी रीजन डार्क मिलना चाहिए? बोलो। यस मैम। क्योंकि यहाँ पर तो क्या लगा हुआ है, आपने वो रख दिया कोई ऑब्स्टिकल। तो ऑब्स्टिकल है तो लाइट तो सीधी, अभी तक जो आप ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में पढ़ते आए थे कि लाइट कैसे ट्रेवल करती है, लाइट ट्रेवल इन अ स्ट्रेट पाथ, वहां तो हम यही पढ़ के आए हैं, लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट पाथ। अगर ये वाली थ्योरी ठीक है तो इसका मतलब ए और बी के बीचों बीच डार्कनेस होनी चाहिए, क्योंकि लाइट तो यहां से ऐसे चली जाएगी। बात सही है, लेकिन एक्चुअली में क्या देखने को मिला, इस लाइट के ये वाला जो रीजन है, सपोज करो A डैश,
और ये मैं कोई एक रीजन बनाती हूँ बी डैश। ये वाला रीजन जो था इसमें मुझे यहाँ पर लाइट देखने को मिली, यहाँ पर मेरे को लाइट दिख रहा है, यहाँ भी मुझे लाइट देखने को मिली स्क्रीन पे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, शैडो रीजन में लाइट का एंट्रेंस हो गया। भाई तुम्हारा शैडो रीजन मिलना था ए टू बी, जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं शैडो रीजन कहां तक दिखना था, पूरा ए भी दिखना चाहिए था जो हम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं, बट हमारी एक्सपेक्टेशंस क्या निकली, गलत निकली। इसका मतलब शैडो रीजन के अंदर क्या मिला, लाइट, ब्राइट रीजन देखने को मिला। तो शैडो रीजन के ब्राइट मिलने का क्या रीजन हो सकता है, मुझे बताओ क्या रीजन है कि ब्राइट देखने को मिला। इसका एक रीजन ये हो सकता है, तुम कहोगे कि मैम ये जो तुम्हारा ऑब्स्टिकल है इसका नामकरण कर देते हैं सपोज डीई, कि डी के एजेस से लाइट क्या हुई होगी, डी के एजेस से लाइट बेंड हुई होगी तब जाके ए पर पहुंची है। ऐसे ही ई के एजेस पे लाइट बेंड हुई होगी तब जाके यहाँ पर बी डैश पे पहुंची है, करेक्ट। तो इसका मतलब ये एक पैटर्न शो कर रही है, ये पैटर्न शो कर रही है डिफ्रैक्शन का। तो डिफ्रैक्शन यही बताता है कि अगर लाइट हमारे ऑब्स्टिकल्स के कॉर्नर्स पे से बैंड हो जाए, देखो ये डी और ई ऑब्स्टिकल्स के कॉर्नर्स थे, कॉर्नर्स पे बैंड होके हमारे शेडो रीजन में लाइट अगर पहुंच जाती है, भाई शेडो रीजन कौन सा है, कंप्लीट ए बी, बट तुम देख रहे हो कि पूरा ए बी रीजन डार्क नहीं है, ए बी के कुछ हिस्से में तुम्हें क्या देखने को मिल रहा है, लाइट देखने को मिल रही है। तो इसका रीजन क्या था, डिफ्रैक्शन। और डिफ्रैक्शन क्या प्रॉपर्टी शो कर रही है, वेव प्रॉपर्टी। इसका मतलब लाइट अगर बैंड हो रही है, भाई सीधी में तो नहीं चल रही ना, पहले क्या थ्योरी थी, लाइट ट्रेवल इन अ स्ट्रेट पाथ, तो ये थ्योरी तो गलत हो गई ना। यहाँ पर अगर लाइट का बैंडिंग हो रहा है तो बैंडिंग क्या दिखा रहा है लाइट का, वेव नेचर। भाई वेव तो बैंड हो सकती है इस तरीके से, बैंड कौन हो सकती है, वेव, यस और नो, बताओ भाई। यहाँ पर इस तरीके का बैंडिंग नेचर कौन दिखाएगा, ये लाइट का बैंड होना, वेव नेचर ही तो शो करेगा। तो ये मेरा क्या दिखाता है, डिफ्रैक्शन वेव नेचर को प्रूफ करता है। इतना क्लियर हुआ, मुझे पहले बताओ ये बेसिक समझ में आया। यस मैम। यस मैम। हाँ ओके। तो बैंडिंग ऑफ लाइट अराउंड द कॉर्नर्स, डिफ्रैक्शन देखने को मिला। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, क्या हुआ, मान लो ये मैंने यहाँ पर एक सिंगल स्लिट ली हुई है। देखो हम लोग YDSC में कितना स्लिट लेके चलते थे, 2 स्लिट्स। हाँ दो। YDSC में 2 स्लिट होती थी, ठीक है। याद रखना जब भी मैं डिफ्रैक्शन की बात करूंगी मैं यहाँ पे सिंगल स्लिट लेके चलूंगी, ठीक है। जब भी तुम्हें अपने सवाल में सिंगल स्लिट दिखे तो ज्यादातर उसमें चांसेस हैं कि क्या होने को मिलेगा, उसमें डिफ्रैक्शन ही होगा, बात समझ लें। अगर सिंगल स्लिट है तो सिंगल स्लिट से डिफ्रैक्शन होता है। अब देखो मैंने यहाँ पर ये एक स्लिट ली, ये एक ही स्लिट है, मान लेते हैं इस स्लिट के बीच की जो दूरी है वो है d, ठीक है, इस स्लिट के बीच की जो डिस्टेंस है d है। अब देखो भाई लाइट रेज तो ऐसे स्ट्रेट में आ रही है, देखो ये जो ABCD दिख रही है तुम्हें, ABCDE, ये लाइट कैसी आ रही है, सीधी सीधी आ रही है ना, दिख रहा है लाइट कैसे आ रही है बेटा, सीधी सीधी, यस और नो, यस मैम। सीधी सीधी आती हुई दिख रही है लाइट, ABCD सीधी सीधी आ रही है। अब क्या होगा, देखो अब ये जो पोर्शन है यहाँ पर लाइट को सीधे ही तो जाना चाहिए था एंटर होके, हाँ या ना, लाइट को सीधे जाना चाहिए था एंटर होके, भाई एज इट इज लाइट एंटर होके सीधे के सीधे चली जाती। और यहाँ पर जो भी मेरी स्क्रीन है उसके यहाँ पोर्शन पे मेरे को क्या दिख जाना चाहिए था, ब्राइट स्पॉट दिख जाना चाहिए था। ये बताओ यस और नो। अब अगर मेरे पास ये स्लिट का डिस्टेंस A है और ये वाले डिस्टेंस को इसके सामने B मान लेती हूँ, तो मुझे ये बताओ AB रीजन पे क्या दिखना चाहिए था, ब्राइट स्पॉट। हाँ AB रीजन पे क्या दिखना चाहिए था, ब्राइट। सब एग्री कर रहे हैं इस चीज से कि AB पे ब्राइट दिखना चाहिए, है ना। भाई ये बीच में स्लिट का मतलब क्या है, स्लिट का मतलब है यहाँ पर कुछ नहीं है, यहाँ पे छोटा सा स्पेस छोड़ दिया तुमने, बात समझ में आ गई, ठीक है। तो यानी इस D डिस्टेंस पे तुमने स्पेस छोड़ा तो तुम कहोगे कि मैम ये AB पर मुझे सारा रीजन ब्राइट ब्राइट दिखना चाहिए था, हाँ या ना। बट एक्चुअली में हुआ क्या, ये नहीं देखने को मिला मेरे को, ये नहीं देखने को मिला मेरे को। यहाँ पर क्या देखने को मिला, सेंटर पे तो क्या दिख रहा है, सेंटर पे तो मुझे देखने को मिला ब्राइट, और इसके आजू बाजू क्या देखने को मिला, डार्क। जैसे ये ब्लैक ब्लैक दिख रहा है, इसके मुझे आजू बाजू क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पर डार्क देखने को मिला।
तो यानी कैसा पैटर्न दिख रहा है, फ्रिंजेस, बीच में ब्राइट, ऊपर नीचे डार्क, तो यानी यहाँ पर भी क्या फॉर्म हुई, फ्रिंजेस बनी, जैसे इंटरफेरेंस में बनती थी डार्क एंड ब्राइट पैटर्न्स। तो यहाँ पर भी फ्रिंजेस देखने को मिली। बट यहाँ पर मुझे बताओ, यहाँ पर फ्रिंजेस कैसे बनी, कौन समझा पाएगा। देखने को मिली फ्रिंजेस, हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि लाइट आए और बीच वाली जगह पर सीधा एक स्पॉट बना दे लाइट का, बट ऐसा तो देखने को नहीं मिला। आसपास के रीजन में फ्रिंजेस देखने को मिल गई। कौन बताएगा इसका क्या रीजन हो सकता है, एनीबडी बोलो। देखो मैम रिपीट करोगे एक और क्वेश्चन? मैं ये कह रही हूँ कि देखो हुआ क्या, जब हमने इस पैटर्न को नोटिस किया तो मेरे को सेंटर पे तो ब्राइट स्पॉट मिल गया, लेकिन आजू बाजू डार्क डार्क फिर ब्राइट फिर डार्क, इस तरीके का देखने को मिला। बात समझ में आई। तो ये पैटर्न कौन सा पैटर्न होता है कि मतलब मुझे फ्रिंजेस देखने को मिल रही हैं, डार्क ब्राइट। ठीक है, अब ये हुआ क्यों, ये सवाल है कि व्हाई विल दिस हैपन, ये होगा क्यों ऐसा। तो देखो क्यों होगा, ये इसको प्रूफ करते हैं हम कौन किससे, हाइजेंस प्रिंसिपल से। किससे, हाइजेंस ने। हाइजेंस की थ्योरी क्या कहती थी बेटा, हाइजेंस की थ्योरी क्या कहती थी, देखो मेरे पास प्राइमरी सोर्स तो ये लाइट वेव्स हैं जो आ रही हैं, देखो ये तो मेरा प्राइमरी सोर्स है ना, ये लाइट वेव्स तो मेरा प्राइमरी सोर्स है। अब ये लाइट जैसे ही इस स्लिट से निकलेगी तो इस यहाँ पर बनेगा वेव फ्रंट, सुना है ना, वेव फ्रंट क्रिएट होता है। और Yes, वेव ma'am. फ्रंट का हर एक पार्टिकल, वेव फ्रंट का हर एक पॉइंट, एवरी पॉइंट, वेव फ्रंट का एवरी पॉइंट किसकी तरह बिहेव करता है, सेकेंडरी सोर्स की तरह। वेरी गुड, एक्ट एज अ सेकेंडरी सोर्स ऑफ डिस्टरबेंस, है ना, सेकेंडरी सोर्स ऑफ डिस्टरबेंस। तो यानी तुम यहाँ पे देख रहे हो कि ये जो देखो ध्यान से देखो, तो ये जितना भी डॉट डॉट दिख रहा होगा वो क्या है, वो तुम्हारे प्राइमरी सोर्स के पॉइंट हैं। और ये पॉइंट किसकी तरह बिहेव, ये तुम्हारे वेव फ्रंट के क्या है, पॉइंट्स, और ये पॉइंट्स किसकी तरह बिहेव करेंगे, सेकेंडरी सोर्स ऑफ डिस्टरबेंस, सेकेंडरी सोर्स ऑफ डिस्टरबेंस। तो हुआ क्या, सेकेंडरी सोर्स ऑफ डिस्टरबेंस की तरह बिहेव कर रहे हैं। तो मुझे ये बताओ तुम्हें कितनी कितनी वेव दिखाई दे रही है, देखो यहाँ से एक वेव बनी, इसने अपनी वेव बनाई 2, यहाँ से एक वेव बनी 3, यहाँ से एक वेव बनी 4, ये एक वेव बनी 5, ये एक वेव बनी 6। तो तुम्हारी कितनी वेव्स दिखाई दे रही है भाई, कितनी वेव आपस में क्या करेंगी, आपस में कितनी वेव मिलके इंटरफेरेंस करेंगी, आपस में बहुत सारी वेव मिलेंगी। और इन वेव का कंस्ट्रक्टिव होना ब्राइट स्पॉट दिखाएगा, और इन वेव का आपस में डिस्ट्रक्टिव होना क्या दिखाएगा, डार्क डिस्ट्रक्टिव डार्क स्पॉट दिखाएगा, कंस्ट्रक्टिव ब्राइट स्पॉट दिखाएगा। ब्राइट स्पॉट। मेरे को अब ये बताओ YDSC में कितनी लाइट वेव्स मिलती थी, YDSC में आपके पास कितनी वेव्स होती थी, मैम 2। हाँ YDSC में तो हम 2 ही लेके चलते थे ना, 2 वेव्स आपस में जाके मिलती थी 2 स्लिट से, है ना। यहाँ पर कितनी वेव दिखाई दे रही है भाई, बेटा यहाँ आपको कितनी वेव दिखाई दे रही है, 5, मतलब ये तो यहाँ 5 बन रही है, लेकिन है कितनी, बहुत इंफिनिटी। मैम 1। तो यहाँ कितनी वेव, यहाँ पर सुपर पोजिशन हो रहा है ना, इंटरफेरेंस में तो 2 वेव सुपर इम्पोज होती थी, यहाँ पर कितनी वेव सुपर इम्पोज होंगी, इनफाइनाइट। भाई इनफाइनाइट है ना, तुम्हारे पास किसी वेव फ्रंट पे कितने पॉइंट हो सकते हैं, इनफाइनाइट। ये तो वेव फ्रंट के साइज पे डिपेंड करेगा, अगर वेव फ्रंट लार्ज बन रहा है तो उसपे जो भी पॉइंट होंगे इनफाइनाइट। तो वेव वो पॉइंट सेकेंडरी सोर्स बनाएंगे, और वही सेकेंडरी सोर्स क्या है, वेव्स बनेंगी। और ये कितनी वेव्स हैं, इनफाइनाइट वेव्स। तो ये याद रखना कि interference is a superposition of 2 waves and diffraction is a superposition of infinite waves, याद रहेगा, और large number of waves, right। तो यहाँ पे लिख लो, diffraction is concerned with the superposition of क्या,
लार्ज वेव्स, ठीक है, लार्ज नंबर लिख लो, लार्ज नंबर ऑफ वेव्स। बढ़िया, क्लियर हुआ, समझ में आ गया। अब ये वेव्स अब ये वेव्स सुपर इम्पोज करेंगे, और तुम्हें पता है सुपर इम्पोजिशन की कंडीशंस क्या होती हैं, वो तुम सब पढ़ के आए हो। क्या ये कंडीशंस यहाँ चेंज होंगी डिफ्रैक्शन में, वो अभी हम देखेंगे, ठीक है। आ जाओ, ये देखो, ये पॉइंट दिख रहे हैं, ये आपस में इंटरफेयर करेंगे, यानी ये सुपर इम्पोज होंगी। उसके बाद पता चलेगा कि कहाँ पर ब्राइट मिलेगा, कहाँ पर डार्क। लेकिन बीच में क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पर ब्राइट बन रहता हुआ दिखाई दे रहा है, यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, डार्क। यहाँ क्या दिखाई दे रहा है बेटा, डार्क, ये ब्राइट। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, क्या जो ये ब्राइट डार्क का पैटर्न है, इसमें तुम्हें कुछ क्या नोटिस कर पा रहे हो इसमें, मुझे बताओ जरा, क्या नोटिस कर पा रहे हो आप इस पैटर्न में, ब्राइट डार्क वाले पैटर्न में? इंटरफेरेंस से कौन सी चीज अलग दिखाई दे रही है? मैम साइज अलग अलग है। क्या मैम इनका मैम साइज अलग अलग है। कैसे साइज मतलब? मैम लेंथ अलग अलग है। हाँ देखो, पहला वाला ब्राइट कितनी लेंथ का है, उसके बाद देखो ये साइज कम हो गया ना, छोटी लेंथ हो गई। थिकनेस जिसकी हम बात करते हैं फ्रिंज विड्थ, है ना, फ्रिंज विड्थ जिसे बोलते हैं। क्या यहाँ पे सभी की फ्रिंज विड्थ सेम दिखाई दे रही है? नो मैम। नो मैम। यहाँ पर फ्रिंज विड्थ कैसी है सबकी? डिफरेंट है। और धीरे धीरे क्या होती चली जाएगी, ये कम होती चली जाएगी। बात समझ में आ गई? फ्रिंज विड्थ का क्या सीन है। इंटेंसिटी का देखो, इंटेंसिटी कैसी लग रही है? तो यहाँ पे क्या लिखोगे, ब्राइटनेस एंड विड्थ गोज ऑन डिक्रीजिंग। कैसे होती चली जाएगी भाई, ब्राइटनेस और तुम्हारे ये जो फ्रिंज विड्थ है, ये क्या होती चली जाएंगी, डिक्रीज होती चली जाएंगी, ठीक है, एज यू मूव अवे फ्रॉम द सेंटर, ठीक है। बात समझ आ गई? यस मैम। हाँ ये होगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या लिख रहा है, पाथ डिफरेंस इन अ सिंगल स्लिट। अभी जो हमने ये सिंगल स्लिट पढ़ रहे हैं, इसी सिंगल स्लिट को आगे अब पाथ डिफरेंस वगैरह देखेंगे कि कब डार्क बनेगा, कब ब्राइट बनेगा, सेंट्रल मैक्सिमा क्या है, ये सब यहाँ पर देखेंगे जैसे इंटरफेरेंस में पढ़ा था। अब देखो यहाँ पर मुझे सबसे पहले तो पाथ डिफरेंस चाहिए। तो बेटा अगर मेरे को इस पी पॉइंट का पाथ डिफरेंस चाहिए तो तुम बता ही सकते हो कितना होगा। देखो सपोज करो, ठीक है, ये पॉइंट मान लो, ये स्लिट है ए, ये स्लिट है बी, इनके बीच की जो दूरी है वो कितना मान लेते हैं, डी दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, तो ए मान लो, ठीक है। देखो हमने उसमें डी लिया था ना इंटरफेरेंस में, तो यहाँ डी ले लो, क्योंकि तुम्हें फिर कंपेयर करने में आसानी रहेगी। बात समझ में आ गई? तो यहाँ पर मैंने ये पॉइंट पी लिया। देखो बेटा, ये एक वेव यहां से गई होगी, एक डिस्टरबेंस यहां से गई होगी, पी पॉइंट पे जाके क्या कर गई, ये मिल गई, ठीक है। अब मैं बात करती हूँ इसके सेंटर की। देखो ये ए और बी का डिस्टेंस डी है, तो मैं एकदम बीचों बीच की ले लेती हूँ, ये यहाँ पे, ठीक है। ए से एक डिस्टरबेंस यहाँ आई और बी से ये डिस्टरबेंस यहाँ आई। बेटा ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, d/2, और ये वाली डिस्टेंस भी d/2। मेरे को एक बात बताओ, ओ पर सारी डिस्टरबेंस यानी सारी वेव्स कैसे मिलेंगी आपस में? ओ पे कंस्ट्रक्टिवली सुपर इम्पोज होगी, क्योंकि पार्ट डिफरेंस बराबर है भाई। ए ओ का डिस्टेंस किसके बराबर है, ओ बी के बराबर है। यानी यहाँ पे डेल्टा एक्स, जिसे हम क्या बोलते हैं, डेल्टा एक्स को पाथ डिफरेंस। तो पाथ डिफरेंस किसके बराबर है भाई, यहाँ जीरो के, करेक्ट। हाँ, तो यहाँ पर पाथ डिफरेंस 0 के बराबर है। इतनी बात समझ में आ गई? तो पाथ डिफरेंस अगर हमारा 0 हो जाता है तो कैसे इंटरफेयर करती हैं ये, कंस्ट्रक्टिवली, सो दैट एट पी
सेंट्रल मैक्सिमा विल फॉर्म। समझ में आ गया? यहां तक तो मुझे नहीं लगता किसी को कोई दिक्कत होनी चाहिए। ठीक है, पी पॉइंट की बात करते हैं कि पी पॉइंट पे क्या कंडीशन होगी मैक्सिमा और मिनिमा की, है ना बेटा? मैक्सिमा और मिनिमा की क्या कंडीशन होगी ये देखते हैं। मैं ये अब रेड वाली लाइन को इसमें रहने दो, अलग डायग्राम बना लेते हैं आगे। ये अपना पॉइंट पी। ठीक है, साफ साफ दिख रहा है भाई पॉइंट पी पे। ये अपना ए बी और इनके बीच की जो स्लिट्स की दूरी है वो है स्लिट्स की दूरी डी। बेटा इनका पाथ डिफरेंस ये होगा कि मैं यहां से क्या ड्रॉ करती हूँ, परपेंडिकुलर। ये यही होता है ना। मैंने मान लो ये बीच की लाइन खींच दी और इस पे हम क्या मान लेते हैं, एक ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ करती हूँ, जैसे देखो यहाँ दिख रहा होगा, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। इसके बाद ये मेरा पाथ डिफरेंस जो डेल्टा एक्स का है ये वाला कितना आता था, जो तुमने उस इंटरफेरेंस में भी पढ़ा था, सेम ही चीज है। ये डेल्टा एक्स किसके बराबर आती है, ये वाला ए साइन थीटा। बात समझ में आई? इतना ही आता है पाथ डिफरेंस, ए साइन थीटा। यस देखो अगर ये एंगल थीटा है, तुमने यहाँ पर क्या बनाया, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो ये एंगल 90 डिग्री का हो गया। ठीक है, ये एंगल थीटा, ये तुम्हारा एंगल 90 डिग्री का हुआ। ये वाला एंगल थीटा है, ये एंगल ये वाला 90 का हो जाएगा, तो ये कितना का हुआ, 90 माइनस थीटा का। देखो यहाँ पे ठीक है, ये परपेंडिकुलर है, ये एंगल थीटा है, तो ये वाला एंगल भी कितना बनेगा, थीटा। तो और ये वाला जो डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस जो मैंने हाईलाइट किया है, यही क्या बनता है, डेल्टा एक्स। इंटरफेरेंस से याद करो, ये वाला डेल्टा एक्स बनता है। और ये पार्ट डिफरेंस किसके बराबर आता है, डी साइन थीटा। अगर ये स्लिट का डिफरेंस ए है तो ए साइन थीटा, अगर डी है तो डी साइन थीटा। बात समझ में आ गई? ये पार्ट डिफरेंस क्रिएट होता है, हाँ या ना? अपने इंटरफेरेंस वाले नोट्स खोलो, इसमें मैंने ये डेल्टा एक्स निकलवाया हुआ है। मान लो ये सी पॉइंट है, पार्ट डिफरेंस बीसी तो है, यस और नो? अगर मैं यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉप करती हूँ ए से बीपी पे, तो मेरा पार्ट डिफरेंस बीसी है। इस पार्ट डिफरेंस को डेल्टा एक्स मान लेते हैं। तो बेटा बाय ज्योमेट्री जब डेल्टा एक्स निकालोगे तो कितने बराबर आता है, डी साइन थीटा के। बोलो यस और नो? करेक्ट? यस मैम। हाँ, ये हम स्लिट से स्क्रीन की दूरी मानते थे कैपिटल डी। ओके, अब यहाँ पर देखो डेल्टा एक्स डी साइन थीटा तो है। अब ये डेल्टा एक्स अगर कंस्ट्रक्टिव होता था तो डेल्टा एक्स किसके बराबर होता था, एन लैम्डा, है ना? किसके लिए, इंटरफेरेंस की बात कर रही हूं मैं भी। इंटरफेरेंस में यही कंडीशन होती थी क्या, कंस्ट्रक्टिव की, और डिस्ट्रक्टिव की ये होती थी कंडीशन। देखो जरा, अगर पाथ डिफरेंस इसके बराबर होता था, बोलो यस मैम। याद रखना ये किसकी कंडीशन है, ये मैंने अभी यहाँ पे इंटरफेरेंस की लिखी है। ठीक है, आ जाओ अब चेक करते हैं। अगर मैं अभी एन लैम्डा लेना चाहती हूँ और एन की वैल्यू रखती हूँ 1, ठीक है, तो यानी मैंने ए और बी, एपी और बीपी के बीच में बनने वाली वेव्स का जो पाथ डिफरेंस है वो कितना लिया, लैम्डा लिया। कितना लिया बेटा, लैम्डा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ डेल्टा एक्स किसके बराबर है, लैम्डा के बराबर। ठीक है, मेरी ये बात समझ में आई? डेल्टा एक्स किसके बराबर लिया है मैंने, लैम्डा के बराबर। बोलो ठीक है, डेल्टा एक्स इज अ पाथ डिफरेंस किसके बीच का, सही है।
और ये पाथ डिफरेंस हमने कितना मान लिया बेटा, लैम्डा के बराबर, है ना, एन लैम्डा है, एन की जगह 1 रख दिया यानी लैम्डा। अब हम चेक करेंगे कि क्या यहाँ पर अगर पाथ डिफरेंस लैम्डा होता है, पाथ डिफरेंस लैम्डा होता है तो क्या मिलेगा, ब्राइट मिलेगा, डार्क मिलेगा, क्या होगा। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से देखो, मैंने क्या किया, ये पॉइंट ए अपना, ये पॉइंट बी, ये मेरी यहां पर है स्क्रीन, और ये है अपना पॉइंट। बेटा मैं इस ए बी को बीचों बीच से डिवाइड कर दूं, बीचों बीच से एकदम बराबर के पॉइंट पे, इस पॉइंट को क्या मान लो तुम, एम मान लो। ठीक है, ए एम और एम बी, बोलो मान सकते हैं ना। हेलो, यस मैम। ये जो ए बी की दूरी थी डी, मैंने इसको बीचों बीच से डिवाइड कर दिया। तो बेटा एक बात बताओ, बीचों बीच से डिवाइड किया है तो ए और बी, ए से जाने वाली वेव और बी से जाने वाली वेव पी पर कितने पाथ डिफरेंस पे मिल रही है, ए से जाने वाली वेव और बी से जाने वाली वेव पी पर कितने पाथ डिफरेंस से मिल रही है, लैम्डा से। यही माना है ना मैंने कि लैम्डा से मिल रही है, बोलो। ये मैंने माना है, इनके बीच का जो पाथ डिफरेंस है वो लैम्डा है। ओके, अब जरा मुझे बताओ, ए से जाने वाली वेव और एम से जाने वाली वेव का पाथ डिफरेंस कितना होगा, लैम्डा बाई 2, आधा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा भाई, यस मैम। आपने आधा हो जाएगा, इतनी बात सबको समझ में आई। यस ओके, मैम। अब एक बात बताओ, एम से जाने वाली वेव और बी से जाने वाली वेव के बीच का पाथ डिफरेंस कितना हो जाएगा, लैम्डा बाई 2। लैम्डा बाई 2, यानी ए एम और एम बी, दैट मीन्स ए एम और एम बी आपस में कितना पाथ डिफरेंस जनरेट कर रहे हैं भाई, ये वाला भी लैम्डा बाई 2 बना रहा है और ये भी लैम्डा बाई 2 बना रहा है, हाँ या ना। अब Yes, ma'am. होगा क्या, तुम ऐसे समझो कि एम से जितने भी पार्टिकल्स पी पे मिलेंगे उनको कैंसिल करने वाला एम बी पे एक पार्टिकल मौजूद होगा भाई। हर एक पॉइंट का वेव फ्रंट है ना, हर एक पॉइंट का वेव फ्रंट बन रहा है, तो ए एम और एम बी सेम दूरी पर है, तो ए एम के बीच में जो भी दूरी होगी उसका पार्टिकल एम बी में मौजूद होगा सेम दूरी पर। देखो जैसे क्या कहना चाहती हूँ, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, देखो ये मेरा पॉइंट था यहाँ पे बी। बेटा अगर मैं यहाँ पर एम और बी के बीच में यहाँ ये एक पॉइंट लेती हूँ यहाँ सी, और इसके जस्ट ऊपर एक पॉइंट सी डैश लेती हूँ, तो क्या जैसे सी के कॉरेस्पॉन्डिंग सी डैश है तो ए एम के बीच में जो भी पॉइंट होगा उसका कॉरेस्पॉन्डिंग नीचे मौजूद होगा कि नहीं होगा, एम बी में, बोलो मौजूद होगा। देखो ऐसे थोड़ा और बड़ा करके यहाँ देख लो, ये पॉइंट ए बी है, मैंने यहाँ बीच में क्या लिया है, एम लिया है। ठीक है, मैं ए एम के बीच में बेटा यहाँ एक पॉइंट लेती हूँ, सपोज करो पी, तो इस पी के कॉरेस्पॉन्डिंग जस्ट बी से इतनी ही ऊपर एक पी डैश पॉइंट अवेलेबल होगा, यानी इस पी की कॉरेस्पॉन्डिंग ये पी डैश का पाथ डिफरेंस कैंसिल हो जाएगा, राइट। यस बात मैम। समझ में आ रही? तो यानी ए एम और एम बी दोनों के बीच का पाथ डिफरेंस हो रहा है लैम्डा बाई 2 और लैम्डा बाई 2, यानी ये आपस में एक दूसरे को ऐसे समझो कि एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, और पी पर क्या बनेगा, पी पर क्या बनेगा, डार्क, हाँ डार्क मिलेगा। इसको तुम्हें अलग तरीके से समझना है, तुम्हें ये समझना है कि ए एम ने किसको कैंसिल कर दिया, एम बी ने, ए एम को किसने कैंसिल कर दिया, एम बी ने, क्योंकि दूरी कितनी बच गई, बराबर बराबर बच गई, लैम्डा बाई 2 लैम्डा बाई 2। भाई ए एम और एम बी में दूरी तुमने तो बताई है कि लैम्डा बाई 2 लैम्डा बाई 2 हो गई, तो ए एम को कैंसिल करने के लिए नीचे हर एक पॉइंट अवेलेबल है एम बी में, तो डी पे पी पे क्या मिलेगा बेटा, डार्क मिलेगा। तो डिस्ट्रक्टिव में क्या होगा, मतलब डिफ्रैक्शन में क्या मिला, डिस्ट्रक्टिव। अब एक बात करो, अब 2 लैम्डा ले लो बेटा, अभी तुमने लैम्डा लिया था ना, अभी आपने लैम्डा लिया था, अभी जरा 2 लैम्डा ले लो, अब बताओ अब क्या होगा, 2 लैम्डा लोगे तो
अभी आपने लैम्डा लिया है, अब आप 2 लैम्डा ले लो, क्या होगा? Consecutive interference. देखो यहाँ बी है और ये अपना ए पॉइंट है, मैंने फिर से इसको बीच से डिवाइड किया। अब मैं क्या कह रही हूँ कि इस पी पॉइंट पे जब ये ए वाली लाइट पहुंच रही है, पी ऊपर किसका लोगे, और जब बी वाली लाइट पहुंच रही है, अब इनके बीच में पाथ डिफरेंस कितना ले लिया हमने? 2 लैम्डा। अब मैंने कितना लिया है? 2 लैम्डा लिया है, ठीक है। यहाँ पे फिर से मैंने क्या लाइन बनाई? अपनी एम बनाई। बात समझ में आ गई? ए बी को Yes, बीचों ma'am. बीच में बांट दिया एम, ठीक है। तो ए एम और एम बी के बीच में कितना पार्ट डिफरेंस आया? अब लैम्डा लैम्डा, बोलो लैम्डा लैम्डा आया ना भाई। ए और बी के बीच में था 2 लैम्डा, 2 लैम्डा। बात समझ आ गई? तो ए एम के बीच में कितना है? लैम्डा का, और एम बी के बीच में भी कितना होगा? लैम्डा का हो जाएगा भाई, बीचों बीच से बांटा है ना तुमने इसको, इतनी बात। Yes, ma'am. अच्छा ओके। अब मैं क्या करती हूँ, इस ए एम को भी बीच से एक बार और काट देती हूँ। ए एम का भी अब मिड पॉइंट होगा, हाँ या ना भाई? ए एम का भी मिड पॉइंट होगा। मैंने उस ए एम का मिड पॉइंट लिया, उसको मैंने ऐसे काटा, इसको मैंने माना एम डैश। अब मुझे बताओ इनके बीच में लैम्डा बाई 2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? और यहाँ पर भी लैम्डा बाई 2 हो गया, हो गया लैम्डा बाई 2 लैम्डा बाई 2। ऐसे ही यहाँ पर एक और काट सकते हो, इसको यहाँ पर क्या मान लो? एम डबल डैश। अब देखो बेटा, एक ये लैम्डा बाई 2 हो गया और इसके नीचे फिर से एक और लैम्डा बाई 2 हो जाएगा यहाँ। अब जरा देखो, ये ऊपर भी 2 लैम्डा बाई 2 और नीचे 2 लैम्डा बाई 2 आपस में क्या कर देंगे? कैंसिल। बोलो Yes, ma'am. ए एम डैश के लैम्डा बाई 2 को कौन काट देगा? बी डबल डैश वाला, ये वाला काट देगा। बात समझ में आई? इस वाले को कौन काट देगा? ये काट देगा। यानी पी पर फिर से क्या मिलेगा? डार्क। क्या मिला भाई? डार्क मिला। बात क्लियर समझ में आई? तो इसका मतलब अगर डेल्टा एक्स किसके बराबर होगा? एन लैम्डा के, तो क्या मिलेगा डिफ्रैक्शन में? डिस्ट्रक्टिव। क्या मिलेगा बेटा? Dark spot. हाँ, डिस्ट्रक्टिव बोलो या डार्क स्पॉट बोलो। इतनी समझ में आ गई? यस मैम। Yes, ma'am. तो डेल्टा एक्स इसके बराबर आया, डेल्टा एक्स आया मेरा, एक सेकेंड, हाँ तो यही लिखते हैं। डेल्टा एक्स जो था ए साइन थीटा के बराबर था। अगर डेल्टा एक्स को एन लैम्डा लिखते हैं तो ये किसके बराबर हुआ? ए साइन थीटा। और ये किसकी कंडीशन है? डिस्ट्रक्टिव की, ठीक है, ये याद रखना। ये किसकी कंडीशन है? डिस्ट्रक्टिव। अब देखो, अब थीटा क्या है? थीटा इज वेरी स्मॉल। थीटा कैसा एंगल है भाई? थीटा बहुत छोटा एंगल है। इफ थीटा इज वेरी स्मॉल तो साइन थीटा को क्या लिख सकते हो? नियरली इक्वल्स टू थीटा। हाँ या ना? ओके, यस मैम। Yes, एन ma'am. लैम्डा इक्वल्स टू ए थीटा। ओके, तो यहां से थीटा किसके बराबर आया? And lambda by A. लैम्डा अपॉन ए। थीटा किसके बराबर आया? एन लैम्डा अपॉन ए। एन की वैल्यू रखते जाओगे तो तुम्हें क्या मिलती जाएगी? डार्क की वैल्यू। कि पहला डार्क कहाँ मिलेगा? तो मुझे बताओ पहला डार्क कहाँ मिलेगा? लैम्डा। हाँ, तो यहाँ पर n की वैल्यू क्या रखोगे बेटा? सबसे पहले 1। n इक्वल्स टू 1 क्या मिलेगा? थीटा इक्वल्स टू लैम्डा बाय ए। क्या मिला? ये फर्स्ट डार्क। बात समझ आ गई? अब सेकंड Yes, कब ma'am. मिलेगा? थीटा इक्वल्स टू n की वैल्यू 2 लैम्डा बाय ए। क्या मिला? सेकंड डार्क। समझ आ गया? तो n की वैल्यू रखते चले जाओगे, वो क्या मिलता जाएगा तुम्हें? डार्क मिलता चला जाएगा। क्लियर हो गई बात? यस मैम। Yes, ma'am. इसको तुम थीटा 1 थीटा 2 थीटा टी भी बोल सकते हो। तो डार्क वाला अपने क्लियर कर लिया। अब मैक्सिमा के लिए देख लेते हैं कि मैक्सिमा के लिए क्या होगा, ठीक है। पोजीशंस ऑफ मैक्सिमा। तो हमारे पास डेल्टा एक्स किसके बराबर है? ए साइन थीटा। अब देखो फिर से अपना वही बनाना पड़ेगा। देखो
फिर से अपना ये पॉइंट पी, लाइट वेव यहाँ जा रही है, फिर ये लाइट वेव यहाँ जा रही है, बात ठीक है। ये पॉइंट अपना ए और ये बी। देखो अब हमने एन लैम्डा वाला तो कर लिया, राइट। मेरे पास अब दूसरा क्या बचता है, 2n+1 लैम्डा बाई 2, यही बचेगा बेटा, ठीक है। अब n की वैल्यू क्या रखो, n की वैल्यू कितना रखेंगे, 1 रखेंगे। देखिए कितना बचेगा, ये डेल्टा x 3 लैम्डा बाई 2 आया, बोलो हाँ या ना। भाई पाथ डिफरेंस दो ही तो थे, या तो n लैम्डा या कितना था 2n+1 लैम्डा बाई 2, यही तो पाथ डिफरेंस हो सकते हैं। या तो इवन Yes, नंबर sir. होगा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा 4 लैम्डा, या कितना होगा लैम्डा बाई 2 3 लैम्डा बाई 2 5 लैम्डा बाई 2, यही तो पाथ डिफरेंस जनरेट हो सकते हैं। तो अब हम इस वाले सिनेरियो में देखेंगे कि अगर पाथ डिफरेंस इस वाले में आता है तो मैक्सिमा कैसे बनता है। आ जाओ, अब इसका मतलब है कि ये जो डेल्टा एक्स है ये कितना है 3 लैम्डा बाई 2 है, बात समझ में आई। इसका मतलब ए से जो वेव पहुंचेगी पी पर और बी से जो वेव पहुंचेगी पी पर, ये आपस में कितना डिफरेंस बना रही है बेटा 3 लैम्डा बाई 2 का। बात समझ में आ गई साफ साफ। अब देखो मैं क्या करती हूँ, फिर से बीचों बीच में से एक पॉइंट लेती हूँ और ऐसे ड्रॉ कर देती हूँ, यानी मेरा एम, ठीक है। हमने क्या लिया, एम लिया 3 लैम्डा बाई 2। फिर से अब तुमने क्या किया, ए और एम को फिर से बीच में से काटा, सपोज पी। अब तुमने इस एम और बी को बीच में से काटा, सपोज क्यू, ठीक है। ये बीच में से काट रहे हो तो देखो बेटा क्या होगा, ये फिर से वही लैम्डा बाई 2 बचा, ये फिर से लैम्डा बाई 2 बचा, ये अपना फिर लैम्डा बाई 2 आया और ये फिर लैम्डा बाई 2 आया। तो कितने लैम्डा बाई 2 है ये 4, एक नीचे वाले को कैंसिल कर देगा, एक इसको कैंसिल कर देगा, कितने कितने लैम्डा होगा ये देखो जरा, कितने टोटल कितना बना ये लैम्डा बाई 2 इंटू 4, तो यानी ये तो 2 लैम्डा बना, एक और बनाना पड़ेगा है ना। मेरी बात समझ में आ रही है मैं कहना क्या चाह रही हूँ। यहाँ पर 3 लैम्डा को कैसे लिखोगे, देखो ये कितने हिस्से में डिवाइड हो सकता है, लैम्डा बाई 2 में डिस्ट्रीब्यूट करना है तुम्हें। तो अभी तो ये 2 लैम्डा बना, मुझे तो 3 लैम्डा बनाना है। थ्री पार्ट्स में। इसका मतलब अभी ए और पी को भी डिवाइड करेंगे। तुम्हें जो समझना है वो बस वो समझो, ये मैं तुम्हें समझाने के लिए बता रही हूँ, ये तुम्हें याद नहीं करना। अब हम क्या कर रहे हैं, देखो मैंने इस ए और पी को फिर से काटा क्योंकि अभी तो बेटा 2 ही लैम्डा बचा था ना, और मुझे कितना बनाना है 3 लैम्डा बनाना है। तो अब देखो, अब तुमने क्या किया, एम और पी को भी फिर काटा यहां से। अब बनाओ ये वाला पार्ट लैम्डा बाई 2, ये वाला पार्ट फिर से लैम्डा बाई 2, ये वाला पार्ट फिर से लैम्डा बाई 2, ये वाला फिर से लैम्डा बाई 2, और ये लैम्डा बाई 2, और एक ये नीचे जो बी वाला है कितना लैम्डा बाई 2। कितने लैम्डा बाई 2 हो गए, ऐड करो जरा, जल्दी ऐड करो। ये एम वाला और ये एम क्यू बी वाला कितने हुए, ऊपर कितना बन रहा है, अरे लैम्डा बाई 2 ऐड करो ना। ये लैम्डा हो गया, ये लैम्डा हो गया, लैम्डा लैम्डा और ये लैम्डा, 3 लैम्डा, 3 लैम्डा हो गया। और हमने पाथ डिफरेंस कितना का लिया था 3 लैम्डा बाई 2 का। तो ये 3 लैम्डा ने तो एक दूसरे को क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। इसका मतलब अभी लैम्डा बाई 2 बचा होगा जिसको कैंसिल करने वाला मौजूद नहीं होगा। भाई लैम्डा बाई 2 अकेला है ना, अगर तुम लैम्डा बाई 2 और ऐड करोगे तो कितना बनेगा फिर 4 लैम्डा। हमारे पास 4 लैम्डा तो नहीं है, मेरे पास कितने लैम्डा है 3 लैम्डा बाई 2 है, करेक्ट। जिसमें से ये 3 लैम्डा तो इवन होके क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं। इसका मतलब कहीं लैम्डा बाई 2 बच रहा होगा यहाँ पर इस वाले एरिया में, जो अकेला इसको कट करने वाला ऊपर कोई पॉइंट मौजूद नहीं है एएम वाले साइड में।
भाई ए वाली साइड में इसको कट करने वाला कोई पॉइंट मौजूद है क्या? बताओ तुम। नो मैम। टोटल डिफरेंस कितना है पाथ का? 3 λ/2 है ना। और λ/2 तो अब कट नहीं कर सकते। अगर तुम कहो कि मैम और काट लो, अब अभी तक तो कट करते आ ही रहे थे, आप और λ/2 काट लो, क्या कट कर सकते हो? नहीं कर सकते ना, मेरे पास है ही नहीं। कितनी इफिशियंसी थी 3 λ/2 की, 3 तो बच गए, कट गए, तो बचा क्या? λ/2। तो इसका मतलब ये अकेला क्या करेगा, इस P पॉइंट पर ब्राइट स्पॉट बनाएगा। बात समझ में आई? यस मैम। हाँ, क्योंकि Yes, ma'am. इवन नंबर तो कट गए, बचा ये ब्राइट स्पॉट बनाएगा। ऐसे ही 5 λ/2 में होगा, 5 λ/2 में भी ऐसा ही होगा। ये 5 लैम्डा तो आपस में कट जाएंगे, लास्ट वाला λ/2 जो बचेगा वो क्या बनाएगा? ब्राइट स्पॉट बनाएगा। बात समझ में आई? तो यहाँ क्या होगा, डेल्टा एक्स इक्वल्स टू ए साइन थीटा, और डेल्टा एक्स किसके बराबर? 2n1 प्लस λ/2 इक्वल्स टू ए थीटा। कौन सी कंडीशन है ये? ब्राइट। बात समझ में आई? बोलो यस। भाई जिसको Yes, समझ में, बस इतना याद रखो तुम कि सारे इवन नंबर एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, λ/2 बचेगा अकेला, वो ही बना देगा ब्राइट। अब मेरे को एक बात बताओ, मैं यहाँ n किसके बराबर ले रही हूँ? 1 के बराबर। तो कितना आया? सबसे पहले 3 λ/2 किसके बराबर आया? ए थीटा के। इस पॉइंट पर क्या मिलेगा? सेंट्रल मैक्सिमा, हाँ या ना? तो ये सेंट्रल मैक्सिमा का पॉइंट है 3 λ/2। Yes, ma'am. अब मुझे ये बताओ, यहां पर मैंने n इक्वल्स टू 0 क्यों नहीं लिया? यहाँ तुम तो कह सकते थे ना मैम, आपने बताया था कि जब +1 लेते हैं तो 0 से शुरू करते हैं। यहाँ पर आपने 0 क्यों नहीं लिया? कौन बताएगा क्यों नहीं लिया? अगर आप 1 रखोगे तो कितना बनेगा? अगर आप n की वैल्यू 0 रखोगे तो कितना आया डेल्टा एक्स? अगर n की वैल्यू 0 रखेंगे तो डेल्टा एक्स कितना बनेगा भाई? λ/2 यही बनेगा। Yes, ma'am. अच्छा, ए पॉइंट बी पॉइंट, ये मेरा पाथ डिफरेंस P पर। λ/2 से मतलब क्या है? कौन समझाएगा? λ/2 से क्या मतलब है कि A और B के बीच में जो पाथ डिफरेंस है अब की बार वो कितना है? डेल्टा एक्स λ/2 का है, हाँ या ना? यस मैम। A और B। अब मैं फिर से A B के बीच में अगर एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर लेती हूँ M, तो मुझे बताओ AM और MB कितने हो जाएंगे? λ/4 हो जाएंगे। तो यानी AM भी λ/4 है, और इसके नीचे जस्ट कट करने वाला क्या मिल गया? λ/4। अब मेरे पास कुछ बचा? मेरे पास तो कुछ नहीं बचा। ये λ/4 इस λ/4 को कट कर देगा, फिर से P पे क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? डार्क। हाँ, डार्क स्पॉट। तो यानी λ/2 मेरी किसकी कंडीशन नहीं है? मैक्सिमा की कंडीशन नहीं है। तो ये चीज तुम्हें डिफ्रैक्शन में याद रखनी है कि डिफ्रैक्शन में सेंट्रल मैक्सिमा n इक्वल्स टू 1 पर बनेगा, 0 पर नहीं। ठीक है, दिस इज 3 λ/2 नॉट λ/2, ये याद रखना। बात समझ में आ गई? ये हो गया सेंट्रल मैक्सिमा। ओके, फिर तुम्हें क्या मिलेगा? सेंट्रल के बाद फिर तुम्हें मिलते हैं सेकेंडरी मैक्सिमा। ये तो सेंट्रल हो गया, उसके बाद सेकेंडरी मैक्सिमा जो आजू बाजू बनेंगे, है ना? तो आजू बाजू क्या बनेगा भाई? 2n + 1 λ/2 इक्वल्स टू a थीटा। n की वैल्यू अब क्या रखो? 2 रखो। कितना मिलेगा? 5 λ/2 इक्वल्स टू a थीटा। क्या मिला 5 λ/2 पे? अब फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा। देखो, एक तो सेंट्रल पे मिल गया, वो तो सेंट्रल हो गया। अब जो पहला ये क्या मिलेगा? सेकेंडरी मैक्सिमा। ये पहला सेकेंडरी मैक्सिमा होगा ना, जो वो छोटे छोटे बन रहे हैं। एक तो सेंटर पे बना, अब जो साइडों में बनेंगे उनको क्या बोलते हैं? सेकेंडरी मैक्सिमा। ठीक है, तो ये वो होते चले जाएंगे। बात समझ में आ गई? ओके, तो यहाँ पर कंडीशंस बदल जाएंगी, डिफ्रैक्शन में उल्टा हो जाएगा YDSC का। ओके, अगला टॉपिक आता है इसी में, एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। सेंट्रल विड्थ, एंगुलर विड्थ कैसे निकालोगे?
एंगुलर विड्थ चाहिए। एंगुलर विड्थ क्या होगी बताओ? सपोज करो ए डैश और बी डैश पे क्या मिल रहा है? क्या मिल रहा है बेटा ए डैश और बी डैश पे? डार्क। यहाँ क्या मिल रहा है? डार्क। इसके बीचों बीच वाले रीजन में क्या मिल रहा है? सेंट्रल मैक्सिमा। करेक्ट? यस और नो? सेंट्रल मैक्सिमा। अब तुम्हें इस सेंट्रल मैक्सिमा की विड्थ निकालनी है कि सेंट्रल मैक्स। अब देखो एंगुलर का मतलब क्या होता है कि हम किसके टर्म्स में बात करेंगे? थीटा के टर्म्स में। हम थीटा के टर्म्स में बात करेंगे, है ना? ओके, ये मैंने यहाँ पे सेंट्रल लाइन खींची है ना। एक सेकेंड, एक सेकेंड, मैं इसको दोबारा से बना। अरे ये ठीक है, कहाँ उड़ गया? हाँ, एक काम करो, इस स्लिट को थोड़ा ना स्मॉल कर लो, ये बड़ा ज्यादा बन रहा है। एक सेकेंड देखो, यहाँ पे आ जाओ, यहाँ बनाते हैं दोबारा से। ये यहाँ पे ये बना दिया, ठीक है? ये मेरा स्क्रीन हो गया, ठीक है? मान लो ये पॉइंट ए एंड दिस पॉइंट इज बी। मैंने माना यहाँ पर मेरा क्या बना भाई? फर्स्ट डार्क, और यहाँ पर भी क्या बना? फर्स्ट डार्क। तो इसका मतलब बीचों बीच क्या बना होगा? अल्टरनेट फ्रिंजेस बनती है। अल्टरनेट फ्रिंजेस बनती है तो यहाँ पर भी मेरा ब्राइट बना होगा, और वो भी ब्राइट कैसा? सेंट्रल ब्राइट, है ना, जिसे हम सेंट्रल ब्राइट या सेंट्रल मैक्सिमा बोलते हैं। अब ये तुमसे क्या कह रहा है? मुझे ये एंगुलर विड्थ बताओ कितनी है, यानी दिस एंगल थीटा एंड दिस एंगल थीटा, ये कितना होगा? अब देखो मैंने ये बीचों बीच खींची है तो ये दोनों थीटा थीटा ही होंगे। करेक्ट? कैसे निकाल सकते हो बेटा इसको? हाँ, ये थीटा कैसे निकाला जा सकता है? ये डार्क कितने पे बना है? पहला डार्क, पहला डार्क कितने पे बना है? लैम्डा बाय ए पे। तो यानी ये थीटा कितना होगा? लैम्डा बाय ए। और ये नीचे है तुम्हारे सेंट्रल मैक्सिमा से, तो ये कितना होगा? लैम्डा बाय ए पे। तो ये 2 थीटा किसके बराबर हुआ? 2 लैम्डा बाय ए, राइट? और ये 2 थीटा ही क्या हो जाएगा? 2 थीटा इक्वल्स टू, अब इसको 2 से 2 कैंसिल मत कर देना, 2 से 2 कैंसिल मत कर देना, तो तुम ऐसे लिखो 2 लैम्डा बाय ए इज द एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। ये बात समझ में आ गई? बोलो भाई, अभी तो तुमने पढ़ा था कि पहला मैक्सिमा देखो कहाँ मिल रहा है, पहला मिनिमा कहाँ मिला है, कहाँ है कंडीशन? ये कंडीशन है पहला मिनिमा मिलने की। थीटा कितना आया है? लैम्डा बाय ए, हाँ या ना? तो ये थीटा लैम्डा बाय ए तुमने सेंटर से ही तो लिया था डिस्टेंस, तो सेंटर के नीचे भी लैम्डा बाय ए ही होगा। तो इन दोनों का ऐड करोगे तो क्या मिलेगा? एंगुलर विड्थ मिल जाएगी। कितनी? 2 लैम्डा बाय ए। समझ में आ गया ये? हाँ, अब चाहिए, ये तो एंगुलर विड्थ है, अब मुझे चाहिए लीनियर विड्थ। लीनियर विड्थ क्या होगी? जो ये ए बी दूरी दिख रही है, ये ए बी दूरी दिख रही है, इस पूरे में क्या होगा? इसके बीचों बीच में सेंट्रल मैक्सिमा होगा। अब मुझे ये डिस्टेंस चाहिए कि ए बी की डिस्टेंस कितनी है। कैसे निकालोगे बेटा बताओ? थीटा किसके बराबर होता है? आर्क अपॉन रेडियस। तो अगर मैं कहती हूं दिस थीटा इज वेरी स्मॉल, इफ दिस थीटा इज वेरी 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 स्मॉल, तो हम यहां से इस 2 थीटा को किसके बराबर लिख सकते हैं? आर्क अपॉन रेडियस। तो क्या ये ए बी इस डिस्टेंस के बराबर नहीं हो जाएगा जो मेरा स्क्रीन और स्लिट के बीच की दूरी है, जिसे मैं फिलहाल कैपिटल डी मान रही हूँ?
जिसे मैं फिलहाल कितना मान रही हूँ, कैपिटल डी मान रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से क्या लिखोगे तुम, ये मेरी आर्क ए बी किसके, सॉरी ये रेडियस किसके बराबर हो जाएंगी, देखो दिस रेडियस मैं बात कर रही हूँ इसकी, पी ए और क्यू बी। पी ए और क्यू बी को जरा ध्यान से देखो, बोलो पी और क्यू बी को देखो। अगर ये थीटा बेटा बहुत छोटा हो जाएगा तो ये एडी के बराबर नहीं, ये डी के बराबर ही नहीं हो जाएगा क्या भाई, ये ऐसे है, यही तो थीटा है। अगर ये थीटा बहुत छोटा हो जाएगा तो ये सिर्फ ऐसे नहीं चली जाएगी लाइन हॉरिजॉन्टली, तो अप्रोक्सीमेटली डी तो हो गया ये, और यही तो रेडियस है। तो आर किसके बराबर हो गई, थीटा इंटू आर। थीटा तुमने अभी कितना निकाला है, 2 लैम्डा बाय ए, और रेडियस कितनी है अभी, डी, और यही आर्क क्या थी मेरी, ए बी। तो ए बी यानी आर्क किसके बराबर आई भाई, 2 लैम्डा डी अपॉन ए, इसके बराबर आ गई। बात समझ में आई भाई, मेरे को ए बी लीनियर विड्थ चाहिए थी, तो लीनियर विड्थ कितना आया, 2 लैम्डा डी बाय ए। क्लियर है, यहाँ पे लिख लो, लीनियर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा कितना आया, 2 लैम्डा कैपिटल डी बाय ए। याद हो गया, हो जाएगी ये चीज बेटा। एंगुलर और लीनियर क्या होता है, एंगुलर मतलब थीटा के टर्म्स में चाहिए, लीनियर मतलब सीधा डिस्टेंस चाहिए ए बी वाला। क्लियर है, यस मैम। ये याद रखने, डिफ्रैक्शन आता है। और मेरी बात ध्यान से सुनो, इस कल हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, तुम देखना यहाँ से हर शिफ्ट में एक सवाल आता है, हर शिफ्ट में 4 नंबर का सवाल पक्का है। तुम्हारे 4-5 लेक्चर हुए हैं इसके, और पढ़ के आना ये, ठीक है। तो ए बी आर कितना है, 2 लैम्डा डी बाय ए। आई थिंक सबको समझ में आ गई ये चीजें, हाँ ओके। अच्छा अब देखो, अभी हमारा क्या बचता है, अब एक काम करो, अब मुझे एंगुलर डिस्टेंस निकालो तुम्हारे सेकेंडरी मैक्सिमास की, ठीक है। जो सेकेंडरी मैक्सिमा है ना, जो तुम्हारे सेंट्रल ब्लाइट के आजू बाजू बनेंगे, उनका निकालो। उनका कितना बनेगा, निकाल सकते हो? कहाँ गया जो, हाँ ये रहा, ये हमने निकाला है सेंट्रल मैक्सिमा का। अब बेटा सेकेंडरी मैक्सिमा का डिस्टेंस निकाल सकते हो कि नहीं? हाँ भाई, सेकेंडरी मैक्सिमा का लीनियर विड्थ निकाल सकते हो कि नहीं? अच्छा एक बार बताओ, सेकेंडरी मैक्सिमा का एंगुलर विड्थ कितना आया है? जो थीटा निकाला है ये क्या है, एक सेकेंड, जो ये तुमने यहाँ पर ये थीटा निकाला है, ये थीटा किसके बराबर आया यहाँ से? ये तो सेंट्रल मैक्सिमा का है। अब ये एन के अलावा जो भी वैल्यू रखोगे, दैट मीन्स एन की वैल्यू 2 रखी तो कितना आया, 5 लैम्डा बाई 2 ए थीटा। तो यहाँ से थीटा कितना आया, 5 लैम्डा बाई 2 ए। तो ये थीटा क्या बना, यही थीटा क्या बनेगा अब, एंगुलर विड्थ नहीं है, यही तो एंगुलर विड्थ है, हाँ या ना? अच्छा ये क्या हुई, ये तुम्हारा कौन सा मैक्सिमा हुआ बेटा, पहला? एक सेकेंड, क्या हो रहा है इसमें, है ना? तो थीटा यहाँ से देखो कितना आया, 5 लैम्डा बाई 2। कब, जब तुम्हारा n इक्वल्स टू 2 था। तो n इक्वल्स टू 2 पे क्या आया, फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा। बेटा सेकेंडरी मैक्सिमा निकालो जरा फटाफट, कितना आएगा सेकेंडरी मैक्सिमा? सेकेंडरी मैक्सिमा, सेकंड कितने पे बनेगा भाई? 7 लैम्डा बाई 2 पे। अब इन दोनों को आपस में माइनस करो, कितना आ रहा है, वही तो विड्थ होगी, विड्थ चाहिए ना, एंगुलर विड्थ। तो कॉन्जिक्यूटिव वाले को माइनस करेंगे, तो माइनस करो, डार्क की
कितना आया है? लैम्डा बाय 2, लैम्डा बाई ए। लैम्डा बाय ए आ गया। ठीक है, तो ये किसकी विड्थ बनेगी? अब अगर दो सेकेंडरी मैक्सिमा को कॉन्जिक्यूटिव में माइनस करते हैं तो क्या बनता है? डार्क। देखा था ना इंटरफेरेंस में कि अगर दो कंजिक्यूटिव ब्राइट को माइनस करते हैं तो क्या मिलेगा? डार्क की फ्रिंज, एंगुलर विड्थ आ गई। अब जरा दो कंजिक्यूटिव डार्क को माइनस करो, करो। बेटा ऐसे हो जाते हो, देखो एंगुलर विड्थ ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमा। ठीक है, तो सेकेंडरी मैक्सिमा के लिए दो कंसेक्यूटिव क्या माइनस करने पड़ेंगे? मिनिमा। करेक्ट। तो डिफरेंस दिस इज किसके बराबर? फर्स्ट डार्क कितने पे आ रहा है? जल्दी बताओ। पहला डार्क लैम्डा बाय ए। सेकंड डार्क बताओ फटाफट। 2 लैम्डा बाई ए। लैम्डा बाय ए, 2 लैम्डा बाय ए। तो इन्हीं का डिफरेंस क्या होगा? 2 डार्क, हाँ, माइनस 1 डार्क। इंटरफेरेंस याद करो, उसमें भी तो यही चीज करी थी। 2 लैम्डा बाय ए किसके बराबर? माइनस करा किसमें? लैम्डा बाय ए में। तो क्या आया भाई? लैम्डा बाय ए। तो ये, हाँ, तो ये किसकी विड्थ आई? अब जो तुम्हारे मैक्सिमा बनेंगे, अब देखो सेकेंडरी का मतलब, मेरी बात समझ में आई है क्या है? जो बीच वाला है उसको सेंट्रल मैक्सिमा बोल रहे हैं, जो आजू बाजू बनेंगे उनको सेकेंडरी मैक्सिमा। नंबर कोई भी हो सकता है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, नाम सेकेंडरी दे दिया। कंफ्यूज मत हो जाना पेपर में। समझ में आ गई बात? बेटा समझ में आई? बीच वाले को सेकेंडरी मैक्सिमा, आजू बाजू में जितने भी हैं, या तो उसका नंबर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, नाम क्या रहेगा? सेकेंडरी मैक्सिमा। ठीक है, इस सेकेंडरी मैक्सिमा की विड्थ कितनी आई? एंगुलर लैम्डा बाय ए। अब मुझे बताओ सेंट्रल मैक्सिमा की कितनी आई थी? कितनी लिखी थी सेंट्रल मैक्सिमा? 3 लैम्डा बाई ए। सेंट्रल मैक्सिमा, हाँ, सेंट्रल मैक्सिमा अभी तो निकाला है 2 लैम्डा बाय ए। कहाँ, क्या कर रहे हो? ये रहा 2 लैम्डा बाय ए इज द एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। मैं इसको हाईलाइट कर देती हूँ, ये जो चीज लिखवाई है ये बहुत इंपॉर्टेंट। तो अब मेरी बात ध्यान से देखो, सेंट्रल मैक्सिमा का कितना आया? 2 लैम्डा बाय ए, और सेकेंडरी मैक्सिमा का कितना आ रहा है? लैम्डा बाय ए। तो यानी क्या इंटरफेरेंस में ऐसा होता था? इंटरफेरेंस में तो सबकी फ्रिंज विड्थ बराबर होती थी, हाँ या ना? बोलो। क्या यहाँ बराबर हुआ? नहीं हुआ। तो यहाँ जो सेकंड वाला जो ब्राइट वो ज्यादा बड़ा बनेगा। बात समझ में आ गई? यस मैम। तो ये चीज याद रखनी है। अब एक बात करो, अब डार्क की निकालो। डार्क के लिए क्या करना पड़ेगा? 2 ब्राइट माइनस करो, करो 2 ब्राइट माइनस। 5 लैम्डा बाय 2 में से 7 लैम्डा बाय 2 घटाओ। मिनिमा, मिनिमा तो सेकेंडरी क्या है? मिनिमा तो एक ही रहने वाला है। क्या करोगे? सेकेंड ब्राइट माइनस फर्स्ट ब्राइट। तो सेकेंड कितने पे बन रहा है? 7 लैम्डा बाय 2a माइनस 5 लैम्डा बाय 2a। कितना आ गया भाई? लैम्डा बाय ए आ गया। यस मैम। तो यानी तुम्हारे मैक्सिमा और जो मिनिमा है इनकी विड्थ क्या रहने वाली है? सेम रहने वाली है। क्लियर हो गया कि नहीं हुआ? तो ये तो आई एंगुलर विड्थ। अब मेरे को लीनियर विड्थ की बात करेंगे कि लीनियर कितना होगा। लीनियर मतलब वो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, एंगुलर का मतलब तुम वो एंगल निकाल रहे हो। अब लीनियर कितना बनेगा बेटा? लीनियर के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? डी से। किससे? किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? डी से। तो यहां लिखो लीनियर विड्थ किसके बराबर हो जाएगी? लैम्डा कैपिटल डी अपॉन ए। और यहां पर भी कितने के बराबर हो जाएगी लीनियर इसकी विड्थ? लैम्डा कैपिटल डी बाय ए। यही फ्रिंज विड्थ होती थी।
बीटा लैम्डा डी अपॉन डी, वहां पे डी क्या होता था, उसका डिस्टेंस है ना, यहाँ वो मैंने ए लिया है, स्लिट के बीच का डिस्टेंस वहां पे डी होता था, यहाँ ए लिया है, बात समझ में आई। तो यहाँ पर भी बीटा कितना आया है, लैम्डा डी अपॉन ए। क्लियर हुआ, बोलो। यस मैम। अगर मैं तुमसे कहती हूँ कि डिफ्रैक्शन का सेंट्रल मैक्सिमा इंटरफेरेंस की फ्रिंज विड्थ के कितने टाइम्स है, तो कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स, वो 2 लैम्डा डी अपॉन ए है, और यहाँ पर कितना है, लैम्डा डी अपॉन ए, तो वो 2 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, बोलो समझ में आ गई चीजें कि नहीं आई, बोलो बेटा। यस मैम। ओके, तो देखो यहाँ पर क्या है, एक सेकंड, अब मेरे को ये तुम्हारा कंप्लीट हो गया है, यही था तुम्हारा डिफ्रैक्शन। इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन में डिफरेंस कौन बताएगा, अरे डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस में डिफरेंस बताओ जरा जल्दी जल्दी। बोलो, अरे बताओगे कुछ कि नहीं बताओगे, पढ़ लिया तुमने इंटरफेरेंस भी और डिफ्रैक्शन भी, इनके बीच का डिफरेंस बताओ मेरे को एक एक करके, क्या क्या समझ में आया तुम्हें यहाँ पे। फ्रिंज विड्थ अलग होती है। हाँ, क्या स्क्रीन, इंटरफेरेंस में जो फ्रिंजेस बनती हैं वो इक्वल विड्थ की होती है, लेकिन डिफ्रैक्शन में जो फ्रिंजेस बनती हैं वो अलग अलग विड्थ की होती हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही बोला। और क्या दिखा, इंटरफेरेंस में जो वेव होती है वो एक ही पाथ में ट्रेवल करती है, लेकिन जो डिफ्रैक्शन में वेव होती है वो मतलब एक से ज्यादा पाथ में ट्रेवल करती नहीं, है। पाथ में ट्रेवल नहीं, ये बोलो कि वहां पर जो सुपरपोजिशन होता है 2 वेव का होगा, यहाँ पर हजारों वेव्स होंगी, है ना, हजारों नहीं बोलोगे तो लार्ज नंबर ऑफ वेव्स सुपर इम्पोज करती हैं। ठीक है, मैम जो इंटरफेरेंस में ब्राइट बैंड होते हैं वो सेम इंटेंसिटी के होते हैं। हाँ वेरी गुड, इंटरफेरेंस में सारे बैंड कैसे रहेंगे, सेम इंटेंसिटी सेम विड्थ। ठीक है, लेकिन डिफ्रैक्शन में बेटा इंटेंसिटी भी घटती चली जाएगी और विड्थ भी घटती चली जाएगी। ठीक है, और डिफ्रैक्शन में एक चीज और ऐड करो कि डिफ्रैक्शन में जो डार्क वाली साइड होगी ना वो परफेक्ट डार्क नहीं होगी, वहां पे हमें कुछ ना कुछ कॉन्ट्रास्ट देखने को मिलेगा ब्राइट लाइंस का, लेकिन इंटरफेरेंस में प्योर डार्क मिलता है। ठीक है, इंटरफेरेंस में कैसा मिलेगा, प्योर डार्क, लेकिन डिफ्रैक्शन में डार्क जो है डार्क नहीं रहेगा, वहां पर कॉन्ट्रास्ट देखने को मिलेगा, दैट मीन्स वहां पर कुछ कुछ ब्राइट लाइट्स देखने को मिल जाएंगी। बात समझ में आ गई, यस मैम। वेरी गुड। हाँ, तो यहीं पे तुम्हारा सब्जेक्ट ये कंप्लीट हो जाता है। अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो यहाँ इस टॉपिक में, जिसको अभी तक
कुछ भी समझ में नहीं आया है, जहां डाउट है वो एक बार मेरे से पूछ सकता है क्या क्या डाउट है। डिफ्रैक्शन के डिफरेंसेस लिख लेना, जैसे यहाँ पे मैंने लिखवाए भी हुए हैं। अब क्वेश्चन प्रैक्टिस का समय है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। ये वाला सवाल प्रैक्टिस करो। हाँ, ये वाला क्वेश्चन प्रैक्टिस करो बेटा, आंसर बताओ मेरे को। चलो हुआ। फर्स्ट मिनिमा की एंगुलर कितना होगा, बहुत आसान है। फर्स्ट, व्हाट इज द एंगुलर पोजीशन ऑफ फर्स्ट मिनिमा बेटा? फर्स्ट मिनिमा का एंगुलर पोजीशन 1 सेकंड में आंसर आना चाहिए। लैम्डा बाय 2a। अच्छा मिनिमा, आई एम सॉरी, दिस इज मिनिमा, तो लैम्डा बाय a है ना, यही तो होगा। डेल्टा एक्स किसके बराबर होता है, एन लैम्डा। मिनिमा की कंडीशन एन की वैल्यू 1 रख दो तो किसके बराबर हो जाएगा, ए थीटा इक्वल्स टू लैम्डा। तो थीटा किसके बराबर आ गया, लैम्डा बाय ए। तो यही होगा ना थीटा, यही एंगुलर पोजीशन होगी। लैम्डा बाय ए निकाल सकते हो आप। अच्छा तो लैम्डा कितना है देखो, 4000 आर्मस्ट्रॉन्ग। आर्मस्ट्रॉन्ग को मीटर्स में कितना लिखोगे, 10⁻⁻10। अपॉन में मिलीमीटर है तो 0.2 को कितना लिखोगे भाई, 10⁻³ तो कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व कर लो आप। ऊपर तो बना 4 × 10⁻⁻7, ये बना 2 × 2⁻⁻4, तो ये 2 हो गया। तो ये ऊपर जाके +4 हो जाएगा, 2 × 10⁻³ यानी ये तुम्हारा वैल्यू आ जाएगा 0. या 2 × 10⁻³ रेडियन, ठीक है। अगर बेटा ये सवाल होता व्हाट इज द एंगुलर पोजीशन ऑफ सेकंड मिनिमा, सेकंड मिनिमा, तो क्या करते आप, हाँ फिर क्या लिखते सेकंड मिनिमा का, θ2 कितना होता, 2 लैम्डा अपॉन a, यही होता। θ3 कितना होता, 3 लैम्डा अपॉन a। तो याद रखना एंगुलर विड्थ और एंगुलर पोजीशन अलग अलग चीजें हैं, ठीक है। एंगुलर विड्थ वो डिस्टेंस बताता है जो कि कांस्टेंट रहेगा, लैम्डा बाय a। ये पोजीशन है जिसमें हम n की वैल्यू रख के करेंगे। आई थिंक ये सबको क्लियर है ना। अब मेरे पास अब यहाँ पर एक छोटा सा टॉपिक तो नहीं बोलूंगी, एक थ्योरी का है, फ्रेजनल डिस्टेंस, ठीक है। फ्रेजनल डिस्टेंस, देखो फ्रेजनल डिस्टेंस क्या है, मैं यहाँ पे पहले ये थ्योरी में आ सकता है इसलिए लिखवा रही हूँ, ठीक है। क्या पता तुम्हें पूछ लें। इसकी एक हेडिंग है, एक डेफिनेशन है, पहले वो डेफिनेशन के ऊपर बात करते हैं। देखो, द डिस्टेंस ऑफ स्क्रीन फ्रॉम slit so that spreading of light due to diffraction from center of screen is equal
टू साइज ऑफ स्लिट। इस डिस्टेंस को क्या बोलेंगे? फ्रेस्नेल डिस्टेंस। क्या समझ में आया ये? अभी तक हमने बीटा निकाला था। यहाँ पे थीटा किसके बराबर आया था भाई? एंगुलर डिस्टेंस थी कितना? लैम्डा बाय ए, 4 मैक्सिमा और एंड मिनिमा, सबके लिए यही आया था थीटा। लीनियर कितना आया था सभी के लिए बेटा? जल्दी बताओ, लीनियर कितना आया था? कितना आया था? लैम्डा डी अपॉन ए। मैंने क्या बोला? डी से मल्टीप्लाई कर दो। ये किसके लिए आया? 4 मैक्सिमा एंड मिनिमा, सभी के लिए ये आया ना। बस सेंटर वाले का सिनेरियो अलग है, वहां पे 2 लगा देते हैं आगे। अब देखो, ये तुमने जो ये लैम्डा डी लिखा है, इसका मतलब है क्या? क्या है इसका मतलब? सपोज ये ए है और ये बी है, ठीक है। यहाँ मेरा बन रहा है पहला डार्क, ये सेंटर है ऐसे, तो यहाँ इसके नीचे भी यहाँ पहला डार्क बनेगा। बात समझिए, ये मेरा पहला डार्क बनता है। अब ये पहला डार्क ही क्या है? लीनियर विड्थ है ना ये पहला डार्क ही भाई। पहले डार्क, अब मान लो यहाँ पर बना मेरा सेकंड डार्क, ठीक है। यहाँ पर बेटा फिर से बना सेकंड डार्क। बात समझ में आई? अब मैं ध्यान से देखना, मैंने जो ये पोर्शन हाईलाइट किया है, ये किसकी विड्थ होगी? ये किसका लीनियर डिस्टेंस है? ब्राइट वाले का। ये इस ब्राइट वाले का डिस्टेंस है। 2 कंसेक्यूटिव डार्क माइनस करते हो तो 2 कंसेक्यूटिव डार्क माइनस करने पे क्या मिलता है? ब्राइट का विड्थ, जिसे हम लीनियर विड्थ बोल रहे हैं यहाँ पे, जिसे मैंने यहाँ पे लीनियर विड्थ बोली है, करेक्ट। अब फ्रेस्नेल डिस्टेंस ने क्या बोला? फ्रेस्नेल डिस्टेंस ये लाइन है कि अगर मान लो तुम्हारे पास जो डिफ्रैक्शन से जो साइज बन रहा है ना, अगर ये डिफ्रैक्शन का साइज किसके बराबर हो जाए? किसके डिस्टेंस के? ये स्लिट और इस स्क्रीन के डिस्टेंस के बीच में, मतलब तुम ये समझे कि मतलब मेरे पास जो ये विड्थ बन रही है, ये किसके बराबर हो जाए? साइज ऑफ स्लिट। तो स्लिट का साइज हम क्या लेके चल रहे हैं? ए के बराबर। यानी ये कह रहा है लीनियर विड्थ किसके बराबर हो जाए? ये लीनियर विड्थ किसके बराबर हो जाएगी? किसके बराबर? साइज ऑफ स्लिट। ये लीनियर विड्थ अगर साइज ऑफ स्लिट के बराबर हो जाएगी, यानी लैम्डा डी अपॉन ए, तो यहां से लैम्डा डी इक्वल्स टू ए स्क्वायर आया। डी किसके बराबर आया? ए स्क्वायर अपॉन, यहां लिख देते हैं, ऊपर लिख देती हूँ, देखो जरा। डी किसके बराबर आ गया बेटा? ए स्क्वायर अपॉन लैम्डा। तो इस डी को क्या बोलेंगे? इस डी को बोलेंगे फ्रेस्नेल डिस्टेंस। बात समझ में आई? तो ये फ्रेस्नेल डिस्टेंस है। अगर सवाल आ जाता है फाइंड द फ्रेस्नेल डिस्टेंस, तो घबराना नहीं, वहां पर तुम्हारा बीटा यानी लीनियर विड्थ, ये लीनियर विड्थ किसके बराबर हो जाएगी? साइज ऑफ स्लिट के, है ना भाई। लीनियर विड्थ को बीटा बोल लो। ये लीनियर विड्थ क्या है? बीटा ही तो है, लैम्डा डी अपॉन ए। तो इसका मतलब अगर तुम्हारा बीटा किसके बराबर हो जाए? साइज ऑफ स्लिट के बराबर, और स्लिट का साइज कितना है? ए है। समझ में आया? तो तुम्हारी स्लिट इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? फ्रेस्नेल डिस्टेंस की वैल्यू ए स्क्वायर बाय लैम्डा। और डी क्या है? सेपरेशन बिटवीन स्लिट एंड स्क्रीन। ये तो पता ही होगा व्हाट इज डी। तो यही डी क्या बन जाएगा? फ्रेस्नेल डिस्टेंस बन जाएगा। बात क्लियर हुई? अब यहाँ पर केस, अगर अब मैं को एक बात बताओ, अगर मैं इस डी को फ्रेस्नेल डिस्टेंस से कम रखती हूँ, इस डी को फ्रेस्नेल डिस्टेंस से कम करते हैं, तो क्या होगा बताओ? मैंने इस डी फ्रेस्नेल को कम कर दिया, ठीक है। जैसे ये ए स्क्वायर बाय लैम्डा है, तुमने इस डिस्टेंस को बहुत छोटा कर दिया। बात समझ में आई? आपने बहुत छोटा कर दिया इस डिस्टेंस को, तो क्या होगा? कौन बताएगा? जल्दी बोलो।
क्या होगा? इफ, कहाँ लिखवाऊं इसको, छोटी सी चीज है बेटा ये। इसके बाद देखो मैं इसी के ऊपर लिखवा देती हूँ, यहाँ पे छोटी सी हेडिंग, मैं इसको फिर हाईलाइट कर दूंगी, देख लेना। इफ डिस्टेंस इज लेस देन फ्रेजनल डिस्टेंस, मतलब तुमने इस स्लिट और स्क्रीन के बीच की जो डिस्टेंस है ना उसे बहुत छोटा कर दिया। अब क्या होगा, कोई बताएगा? तो क्या डिफ्रैक्शन पैटर्न दिखेगा? नहीं दिखेगा। तो यहां लिख दो, अगर डिस्टेंस फ्रेजनल डिस्टेंस से स्मॉल होगी, यानी अगर तुमने स्लिट को ज्यादा पास रख दिया स्क्रीन के, तो क्या होगा? लाइट कैसे पाथ ट्रेवल करेगी? लाइट ट्रेवल स्ट्रेट पाथ। ये बात समझ में आ गई? एंड रे ऑप्टिक्स वैलिड हो जाएगी, इसलिए इंपॉर्टेंट है ये। बोलो, क्लियर हुआ? ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अगर तुमने स्लिट और डिस्टेंस के बीच की दूरी फ्रेजनल डिस्टेंस से कम रखी, फ्रेजनल डिस्टेंस से कम रखोगे तो स्ट्रेट लाइन में लाइट ट्रेवल कर जाएगी, वेव ऑप्टिक्स खत्म, रे ऑप्टिक्स वैलिड हो जाएगी। अब अच्छा, आप एक और बात बताओ, अगर मान लो मैं इस डी को बढ़ाती हूँ, अब मैं इस डी को फ्रेजनल डिस्टेंस से भी ज्यादा रखती हूँ, तो क्या होगा? अब मुझे बताओ, अब क्या होगा अगर इस डी को और बढ़ाते हैं, मतलब स्क्रीन को दूर ले जाती हूँ स्लिट से, स्क्रीन को स्लिट से बहुत दूर ले जाती हूँ, तो क्या होगा? यानी लीनियर विड्थ देखो, लीनियर विड्थ क्या है? आपने डी को बढ़ाया तो लीनियर विड्थ क्या होगी? अब लीनियर विड्थ क्या होगी? बढ़ेगी। बात समझ आई? अब अगर फ्रेजनल डिस्टेंस से ज्यादा करोगे तो बेटा क्या होगा? लीनियर विड्थ बढ़ेगा। क्लियर हो गई ये चीज? बोलो हाँ या यस ना? मैम। अगर किसी को डाउट है तो पूछ लो बेटा, कहीं पे कुछ समझ में ना आ रहा हो तो। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ी हैं आज, डिफ्रैक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। कल हम क्वेश्चंस करेंगे, ये याद करना, मैं इसको हाईलाइट भी कर देती हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हाईलाइट कर। चलो ठीक है एवरीवन, अगर डाउट है तो पूछ लो, अगर डाउट नहीं है तो यू कैन लीव द क्लास, छोड़ दो। चलो।